हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज इनके ऊपर मैं रिएक्शन देने वाली हूं। मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट व्लॉगर और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनके बारे में रिएक्शन देते हुए, क्योंकि बीते दिनों 2-4 दिन से उनकी भी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जिसके लिए मेरे पास पब्लिक डिमांड भी आई है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक को भी मैं कवर करूँ और अपनी रिएक्शन वीडियो के माध्यम से एक रिएक्शन दूँ। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ संभावना के बारे में। संभावना को आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग पसंद भी करते होंगे और जानते तो आई थिंक सभी लोग होंगे। तो संभावना ने अभी थोड़े दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन किया था, जिस लाइव के दौरान उसको बहुत सारी हेट का सामना करना पड़ा। बेसिकली हुआ क्या था, मैंने भी वो लाइव देखी थी और आई थिंक मैंने आधे तक ही वो लाइव देखी। मैंने वो वाला सीन नहीं देखा जिस सीन में पब्लिक को संभावना गलत लगी और अच्छी नहीं लगी। जब तक मैंने वो लाइव देखी थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में जब मैंने कल व्लॉग देखा तो मुझे पता चला कि उस लाइव में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से पब्लिक रिव्यूज़ बहुत नेगेटिव आए रिगार्डिंग दैट लाइव। सो बेसिकली उस लाइव में ना संभावना ने अमिता को लेके एक क्वेश्चन किया था और अमिता से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब भी संभावना ने अपनी ऑडियंस से मांगा था। आप सभी को पता है कि अमिता ने कुछ टाइम पहले जो है वो उनके पास से चली गई थी और उस वक्त पे भी संभावना ने एक व्लॉग बनाया था संभावना के बारे में अपडेट, अपनी हाउस हेल्प के बारे में अपडेट दी थी कि अमिता किस तरीके से उनको एक बार फिर से डिच करके चली गई है। तो उस वक्त बहुत सारी ऑडियंस डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि उस समय पे उनकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला टाइम चल रहा था। अविनाश का सर्जरी था, घर में उनके जो पेट्स हैं वो भी बीमार थे और उस वक्त पे डिच किया था अमिता ने। उसके बाद संभावना ने ये फैसला किया था कि वो अमिता को वापस नहीं बुलाएगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि अमिता ने उनके घर में 4 से 5 साल मतलब काफ़ी वक्त गुजारा है, तो संभावना का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अमिता की साइड हमेशा से रहा है। जब संभावना की वीडियो के बाद अमिता को बहुत सारा हेट का सामना करना पड़ा, तो फिर संभावना ने उनको सपोर्ट करते हुए भी एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि प्लीज़ आप लोग उसको इतना नेगेटिव मत बोलिए, वो कहीं पे दिखती है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसको गलत मत बोलिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि उसके बाद वापस आने की डिमांड रखी, मतलब वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करी अमिता ने संभावना से। तो जब अमिता ने संभावना से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि अमिता के बारे में संभावना ने वीडियो के माध्यम से सबको व्लॉग में बताया था, तो ये वाली बात भी संभावना ने अपनी वीडियो में व्लॉग में ऑडियंस से पूछी कि वो वापस आना चाहती है, अमिता वापस आना चाहती। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे इस चीज़ पे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ये सवाल ऑडियंस से पूछा था। तो बस ऑडियंस का मैक्सिमम जनता जो है वो उस वक्त की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन साथ में उस चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब उसके आने से संभावना को क्या फ़ायदा होगा, ना आने से क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने अपने व्लॉग में बताई थी कि हमें आगे के टाइम के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो घर को अच्छे से मैनेज कर सके। और क्योंकि अमिता ने हमारे साथ बहुत सारा वक्त गुजारा है, वो ऑनेस्ट बहुत है, ईमानदार बहुत है अपनी चीज़ों को लेके, तो वो आने वाले वक्त में हमारे काम भी आ सकती है। तो प्रॉज एंड कॉन्स दोनों उन्होंने अपने ऑडियंस के सामने रखे थे और उसके बाद ऑडियंस से सजेशन मांगा था। तो उसके बाद ऑडियंस के बहुत सारे सजेशन आए, कुछ ने मना किया, कुछ ने स्ट्रिक्टली किया, बट कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा रूड, उनको हेट एंड रूड टाइप के कमेंट्स आने लग गए। तो जब उन्होंने कल एक लाइव सेशन किया तो उस लाइव में उन्होंने एक एरोगेंट अपना साइड दिखाया। अब वो एरोगेंस इसीलिए उनके अंदर आई क्योंकि उन्होंने एक बात अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करी थी, एक सजेशन उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ मांगा था, लेकिन उस सजेशन के बदले लोग उनके ऊपर अपनी राय थोपने लग गए थे, बिल्कुल उनके ऊपर हावी हो चुके थे कि जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी बात कर दी। तो जब अमिता वाले टॉपिक को लेके संभावना ने लाइव में डिस्कशन किया तो उस टॉपिक पे थोड़ा वो भी लाउड हो गई, थोड़ा सा उनका एरोगेंस दिखा। वो जब मैंने बाद में वो वीडियो देखी तो येस, एरोगेंस दिख रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा है भी बोल्ड नेचर की लेडी, थोड़ा सा लाउड भी बोलती है और थोड़ा सा हाइपर हो गई, तो इस वजह से वो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था लाइव में। अब लोगों की नाराज़गी इसीलिए हुई क्योंकि सवाल इन्होंने ही पूछा था, सजेशन इन्होंने ही मांगा था, और जब ऑडियंस के साइड से सजेशन गए तो ऑडियंस को जिस तरीके से ट्रीट किया गया वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया कि आप इस एरोगेंस के साथ बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूछा आपने ही था। अब संभावना का वो जो इरिटेशन थी वो एक्चुअली बेसिकली उन ट्रॉलर्स के ऊपर थी और उन कुछ कमेंट्स के ऊपर थी जिन्होंने सीधा सीधा उसको सजेशन देने की बजाय उसको थोपना शुरू कर दिया था।
उसके लिए बोलना शुरू कर दिया। मतलब अगर सामने वाला आपसे कोई राय मांगता है तो आप हाँ या ना में जवाब देते हो, है ना। ये बोलते हो कि नहीं आपको नहीं बुलाना चाहिए, उसने आपके साथ ऐसा किया था, ये चीज़ें मत करो। तो शायद ये चीज़ें सामने वाले को ना तो इरिटेट करेंगी ना बुरी लगेगी। लेकिन कमेंट करने वाले कुछ लोग इतना हावी होने लग जाते हैं कि जिसकी वजह से फिर बाकी लोग भी लपेटे में आ जाते हैं। तो उनका एक्चुअली वो जो एरोगेंस निकला था वो उन कुछ लोगों के लिए था जिन्होंने उनके ऊपर बहुत हावी होने की कोशिश करी और उनको अलग तरीके से जज करने लगे। लेकिन यस, आप एक की वजह से सारी ऑडियंस के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं कर सकते। तो जब वो लाइव पब्लिक हुई उनके व्लॉग चैनल पे भी, तो उसमें बहुत क्रिटिसाइज़ उन्हें किया। काफ़ी सारी वीडियोस भी मैंने उस टाइम पे देखी, काफ़ी सारे चैनल्स ने इस चीज़ पे वीडियो भी बनाई, बात भी करी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट उनके चैनल पे भी पड़ा। उनके चैनल के कुछ आई थिंक अनसब्सक्राइब भी हुए लोग, क्योंकि लोगों ने अनसब्सक्राइब करने का उनको वहाँ पे धमकी भी दे दिया था कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। और ये अक्सर होता है, जिसके बारे में संभावना बोलती भी है कि कुछ भी छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ लोग सीधा धमकी देते हैं कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो उसके व्यूज़ में, लाइक्स में और उनके चैनल में आई थिंक सब्सक्राइबर्स में जो चीज़ें हुई ऊपर नीचे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं संभावना को ये रियलाइज़ हो गया कि लाइव में मेरे से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। और वो रियलाइजेशन उनको बहुत जल्दी हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि उस लाइव को पब्लिक करने के 2 दिन बाद उन्होंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जिस वीडियो में अपने उस नेचर के लिए, अपने उस बिहेवियर के लिए जो उन्होंने पब्लिक के साथ फ्लो में कर लिया था, उन दोनों ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, अपनी गलती को एडमिट किया और अपनी ऑडियंस के साथ माफ़ी मांगी। लेकिन सिर्फ अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगी जो उनसे डिसअपॉइंटेड थे, उन लोगों से नहीं मांगी जो एक्चुअल में उनके हेटर्स ही हैं। वो चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, उन्होंने उनको सिर्फ हेट और ट्रॉल ही करना है। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगी और साथ ही साथ एक चीज़ और उन्होंने बताई कि थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये बिहेवियर हो सकता है। और जो चीज़ें उन्होंने अभी खुल के नहीं बताई थी, वो कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी वीडियो में बताई कि इस वक्त जो संभावना का जो IVF का जर्नी है, जो वो पिछले मतलब आपने देखा होगा कि 1-2 साल से उन्होंने होल्ड कराए हुए थे, उनका IVF का जर्नी शुरू हो गया था और उन्होंने जो अपने एग्स थे वो भी फ्रीज़ करवाए हुए थे, क्योंकि उस समय पे उनकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी वर्स्ट हो गई थी और उनके घर में, फैमिली में भी जो मिसहैपनिंग हुई थी उसकी वजह से वो मेंटली भी डिप्रेशन में थी और वो फिजिकली भी फिट नहीं थी। तो उन्होंने वो चीज़ें जो है अपनी फ्रीज करवाई हुई थी कि उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टॉप कर दिया था कि जब मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी इस चीज़ को अलाउ करेगी तो मैं फिर ये ट्रीटमेंट वापस से रिज्यूम करूँगी। तो वो जो पॉज ट्रीटमेंट था, उन्होंने लाइफ के दौरान ही बताया था कि वो ट्रीटमेंट उन्होंने वापस से रिज्यूम कर लिया है। अब क्योंकि जब भी कोई ट्रीटमेंट रिज्यूम होता है तो फीमेल्स के हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके बिहेवियर में, आपके मूड्स में बहुत अप डाउन होता है। कभी कभी आप छोटी सी बातों को लेके भी बहुत इरिटेट हो जाते हो, कभी कभी छोटी चीज़ों को लेके आप बहुत इमोशनल भी हो जाते हो। तो ये इमोशंस फ्लक्चुएशन होती हैं किसी भी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के दौरान, इनफैक्ट पीरियड्स के दौरान, आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, ये चीज़ें, हार्मोनल चेंजेस एक लेडी की बॉडी में चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ऑडियंस को इस चीज़ के बारे में बताया कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कुछ कमेंट्स की वजह से वो एकदम से बस्ट आउट हो गई, लेकिन उनका वो इंटेंशन नहीं था। लेकिन वो अगर इंटेंशन आप लोगों को लगा है तो डेफिनेटली मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब आप कोई मिस्टेक करो और आपको उस मिस्टेक का रियलाइजेशन हो जाए, आपने लेट इट भी नहीं किया। कुछ लोग क्या होते हैं कि लेट इट भी कर लेते हैं और वो ये बॉदर भी नहीं करते और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझते कि हमारी ऑडियंस अगर हमसे नाराज़ है तो एटलीस्ट हम उस चीज़ को फाइंड आउट करें कि ऑडियंस नाराज़ क्यों हुई है और इस चीज़ को रियलाइज़ करें और उस चीज़ को रेक्टिफाई करें। बट संभावना और अविनाश ने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया कि अगर हमारी ऑडियंस हमसे नाराज़ हुई है तो क्यों हुई है, और जब गलती का रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने ऑन कैमरा आके एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के अपनी ऑडियंस को सॉरी उस चीज़ के लिए बोला और जो इंटेंशन उनकी नहीं थी उस इंटेंशन को पूरा ब्रीफ में अपनी ऑडियंस को समझाया। अब जब ये सारा वीडियो उन्होंने बना दिया तो वीडियो पोस्ट होने के बाद आते हैं पब्लिक रिव्यूज़, यानी कि पब्लिक के कमेंट्स।
जो वीडियो उन्होंने बनाया था उस वीडियो में उन्होंने भी यही बोला था कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो अमिता वाले टॉपिक को लेके ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और उसी चीज़ की वजह से मेरे को बहुत सारा मतलब उन्होंने मेरे पे नाराज़गी जताई और मेरे से डिसअपॉइंट हुए। लेकिन जब कमेंट सेक्शन मैंने खोल के देखा वीडियो पब्लिक होने के बाद, तो उस कमेंट सेक्शन में जो सबसे ऊपर जो कमेंट है उसमें 1 डे अगो का ये कमेंट है, 2.8K लाइक्स हैं उस कमेंट पे और 169 रिप्लाइज़ हैं, जहाँ पे किसी ने ये लिखा है कि अमिता की वजह से कम, पायल मलिक की वजह से ज़्यादा गुस्सा हैं लोग आपसे। और नीचे उसमें 169 रिप्लाइज़ हैं उसी पर्टिकुलर कमेंट के नीचे, जहाँ पे कुछ लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया है कि हाँ आपको उससे नहीं मिलना चाहिए था। वहीं पे कुछ लोगों ने इसे काउंटर भी किया है कि अरमान मलिक की फैमिली को तो भारती सिंह ने भी अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, तो उनको क्यों नहीं ट्रोल किया गया। सिर्फ इस चीज़ को ट्रोलिंग संभावना को ही क्यों इस चीज़ को आप लोगों ने जज किया, जबकि पायल या अरमान मलिक की फैमिली बाकी लोगों से भी मिलते हैं, तो सिर्फ टारगेट संभावना को ही क्यों बना दिया गया है। तो देखिए इस चीज़ पर मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप ना अलग होती है। हम जिस नज़रिए से देखते हैं हम एक ऑडियंस हैं, लेकिन जब इन्फ्लुएंसर्स आपस में मिलते हैं, यूट्यूब आपस में मिलता है, तो यूट्यूब वाले भी ये नहीं देखते कि इस इन्फ्लुएंसर का पास्ट क्या है। वो इन्फ्लुएंसर को एक क्रिएटर की नज़र से ही देखते हैं और उसके सब्सक्राइबर, उसकी ऑडियंस, उसकी इन्हीं चीज़ों से उसे जज करते हैं और उसकी इन्हीं चीज़ों से उसको अप्रिसिएशन देते हैं और उसको इनवाइट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब भी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, नो मैटर कि उस इंसान का पर्सनल लाइफ कैसा हो। तो अगर संभावना पायल से मिली भी थी तो वो प्रोफेशनलिज्म के लिए मिली थी, एक कोलैब साथ में होता है, एक वीडियो साथ में आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके बिल्कुल जिगरी यार हो गए या वो एकदम चड्डी बड्डी हो गए। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपकी किसी से डिसलाइक होती हैं और किसी के साथ आप न्यूट्रल रहते हो, दूसरा बंदा उससे चिढ़ता है लेकिन आप न्यूट्रल रहते हो, क्योंकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। और ख़ासकर जब आप किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, आपको ये भी पता हो कि सामने वाला कितना बुरा है, तब भी आप उस बंदे को बॉयकॉट नहीं कर पाते हो। अब सपोज एन एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको अपने बॉस के बारे में सब कुछ पता है कि मेरा बॉस कितना करप्टेड है, इसके अंदर कितनी कमियां हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े हुए हो, तो आप ना तो अपने बॉस से बात करना छोड़ सकते हो, ना ही उससे मिलना जुलना छोड़ सकते हो। ऑल यू कैन डू कि आप उसकी चीज़ों को कभी भी अपनी लाइफ में ना आने दें। जो गलतियां वो करता है वो गलतियां आप अपनी लाइफ में ना आने दें। तो वही सोशल मीडिया पे भी होता है। यूट्यूबर एक प्रोफेशनलिज्म है। जब यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स आपस में मिलते हैं तो उनकी बहुत प्रोफेशनल तरीके से रिलेशनशिप बनती है। तो उसमें ना तो गलती संभावना की है, ना ही इसमें गलती पायल की है। तो संभावना को आई थिंक इस तरीके से उस चीज़ को लेकर तो जज नहीं करना चाहिए। आप सबकी क्या राय है आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई नो कि ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जिसको पसंद करते हैं, आप हमेशा ये चाहते हैं कि वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ, कंट्रोवर्शियल इंसान के साथ ना जुड़े कि उसकी भी जो है लाइफ वो भी कंट्रोवर्शियल बन जाए। लेकिन ऑडियंस का प्यार मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप जिनको प्यार करते हैं उनकी भी कंडीशन समझिए कि प्रोफेशनलिज्म हमें मेंटेन समटाइम्स करना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन हुई थी उस पर्टिकुलर चीज़ के बाद, जिसके बाद बहुत सारी ट्रोलिंग और अभी भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में एक रिएक्शन वीडियो बना देते हैं, आप लोगों के भी रिव्यूज़ जान लेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ था। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी संभावना से नाराज़ थे, और अगर नाराज़ थे तो अब उसने जो अपॉलॉजी करी है आप लोगों से, उसके बाद आप लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं, उसको माफ़ कर पा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि संभावना सेठ ने उस लाइव के दौरान क्या ऐसी मिस्टेक करी थी, क्या ऐसी मिस्टेक आपने फाइंड आउट करी जो आप लोगों को बुरी लगी उसमें? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।